Hi everyone, very good evening to all of you. I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. Welcome to our channel. तो बच्चे चलिए हम लोग आज का जो है हमारा गोल्डन ग्रामर रूल और आपका ये रूल नंबर है 6। ऑलरेडी हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी हैं तो प्लीज कर लीजिए। 1 से लेके 5 तक आपके सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, तो हम लोग अपना कल का पहले तो कमेंट चेक करते हैं। निधि शर्मा, इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड हैव श्योरली ब्रॉट your books. Really very nice. Yes, Diksha. 8th का आंसर डी है when if. 9th का आंसर है surely brought. ओके, बिल्कुल करेक्ट है हमारा मधुमाला। 8th में आपका नो एरर आएगा, इसीलिए मैंने पूछा था वुड हैव। ठीक है, नो एरर। यूजर वेरी नाइस। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस सेकंड फॉर्म, वुड प्लस V1। वेरी नाइस। तो बेटा नोट कर लेना, बहुत अच्छा कमेंट है। ये 3 रूल आपके हो में से रूल आपका आता ही आता है एग्जाम में। वेरी नाइस संकेत एंड हमारा खुशी। ओके, सो हमारा आई वुड हैव श्योरली ब्रॉट योर बुक्स। सुरेंद्र यादव, सुमन कुमारी, वेरी नाइस। तो हमारा यहाँ पर सारे बच्चों का आंसर जो है करेक्ट है। शुभजीत, नो इम्प्रूवमेंट। हाँ जी भाई, समझ में आया शुभजीत। भावेश बंसल एंड एवरीवन, दीपक कुमार, है ना। तो इंदु, V1 के बाद में विल आएगा, यहाँ पर V2 वुड आएगा, हैड V3 वुड हैव V3। बहुत ही अच्छा इंदु, आई होप कि एकदम सारा यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो क्लियर है और आपको समझ में भी आ रहा है। जानवी त्यागी, चलिए बच्चे तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छा बच्चों ने लिखा है यहाँ पर रूल्स, है ना, जैसे जैसे सबके समझ में आते जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं हम आज के अपने हमारे रूल की तरफ। और आज का छोटा सा रूल है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा यहाँ पर जो प्रेपोजिशन होता है ना, प्रेपोजिशन जैसे कि आपका क्या, मैंने क्या लगा दिया है यहाँ पर, मैंने लगा दिया है लेट्स से कि ऑफ, ऑन, एट, अराउंड, या फिर हमारा यहाँ कोई भी वर्ड है ना। तो हमारा उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में हमेशा ही हम लोग क्या यूज करते हैं, जब जब वर्ब हमारी यूज करते हैं तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमारी किस में आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। देखते हैं, समझते हैं कि मैम क्या बोला आपने, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए तो हमारा देखिए, जैसे कि यहाँ पे लगा है gerund आफ्टर preposition दैट स्टैंड अलोन। तो आफ्टर हैविंग, हैव हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो हमने हैव नहीं लगाया है, हैविंग लगाया है। आफ्टर हैविंग अ शावर द टैबलेट मस्ट नॉट बी टेकन बिफोर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई मैनेज इट बाय वर्किंग मच लॉन्गर देन 40 hours a week. Okay, in spite of studying a lot he didn't pass the exam. What was her reaction on hearing the news? He told the joke without laughing. तो हमारा सब जगह क्या आया हुआ है, हमारा सब जगह देखो ये हमारा वर्ब है, स्टडी वर्ब है, वर्क वर्ब है, हेयर वर्ब है, लाफिंग वर्ब है, और ये हमारा आईएनजी जो है क्यों आया है ना। देखो हमारा यहाँ पर जैसे कि मैं कहूँ आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग, मैं हंस रही हूँ, तो ये काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। मैं हंस रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं रो रही हूँ, लेकिन क्या यहाँ पे ये काम है, नहीं। आई मैनेज इट बाय वर्किंग, मैं इसको मैनेज करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, काम करके मैनेज करती हूँ, बाय वर्किंग मच लॉन्गर देन। तो ये मेरा जो है हमारा ये नाउन है, यहाँ पर ये मेरा काम नहीं हो रहा है। हमारा वर्ब तो मेन वर्ब हमारा यहाँ पर है। मैडम ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जिरंड फॉर्म बोलते हैं। जब मेरा ये मेन वर्ब ना होके मेरा आईएनजी फॉर्म में आपका होता है तो हमारा ये क्या होता है, ये हमारा जिरंड फॉर्म कहलाता है। वर्ब प्लस आईएनजी जो कि किसका काम करता है, जो नाउन का काम करता है। फिर से समझ लो, हमारा जैसे कि जो प्रपोजिशंस होती हैं वो किससे किसको कनेक्ट करती हैं, नाउन से नाउन को कनेक्ट करती हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला है यहाँ पर, दिस इज स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अब क्लास और स्टूडेंट के बीच में मैंने जो ऑफ लगाया है, मेरा नाउन है, नाउन को कनेक्ट कर रहा है ना। हमारा यहाँ पर और भी आपके हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। चलिए तो हमारा अब जैसे कि मैंने मान लो क्या बोला है, यहाँ पर मैंने बोल दिया है कलर, कलर ऑफ पेन। यहाँ पे मैंने बोल दिया है
यहाँ पर दिस गिफ्ट फॉर यू, ये मैंने यहाँ पर प्रोनाउन अपना लगा दिया है, तो हमारा ये प्रपोजिशन लग गया है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ हमारा जो है, जब मैंने प्रपोजिशन यूज करी है, प्रपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई वर्ब रखा है, तो ये जो वर्ब है ये मेरा, क्योंकि देखो आपका वर्ब, एक वर्ब तो आप यूज कर चुके, ठीक है, तो हमारा एक सेंटेंस लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा आईएनजी फॉर्म में आता है। फिर से और ध्यान से हम इसको समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि आई विल कम, मैं आऊंगा, आई विल कम, विल हमारा है हेल्पिंग वर्ब और कम है हमारा मेन वर्ब, ओके, आई विल कम। अब मैंने यहां पर लगाया है आफ्टर, कब आऊंगा, आफ्टर ये हो गया है प्रेपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन है ना। मैं आऊंगा, कब आऊंगा, आफ्टर कंप्लीटिंग माय टास्क, मैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद में आऊंगा। तो भाई यहाँ पर देखो, जब मेरा मेन वर्ब हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, तो हम इतने सारे बार तो हम वर्ब लगाएंगे नहीं, काम करने के बाद तो ये क्या हो गया है, ये हमारा जेरंड हो गया है, ये मेरा वर्ब नहीं रहा है, हमें इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ओके, सो हमारा यहाँ पर आपका जब प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब होता है तो हम उसको क्या रखते हैं, उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। सो दिस इज आफ्टर हैविंग अ शावर आई वेटेड फॉर स्टीवन, the tablet must be taken before getting up, ठीक है, in spite of studying a lot he didn't pass the exam, what was her reaction on hearing the news, he told the joke without laughing, afraid of, they are afraid of losing the match, सब में देखिए वर्ब लगा हुआ है, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Pat is angry about walking in the rain, John is good at walking in the garden, okay, the girl is crazy about playing tennis, disappointed about seeing such a bad report, I'm excited about making our own film। चलिए बच्चे, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, कि हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न, देखो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस क्या है, तरक्की। अब यहाँ पर मेरा जो है, जो मैंने आपको रूल बताया, वर्ब के बाद में आपका आईएनजी लगेगा, तो हमारी एरर क्या है, क्वाइट कंसर्न अबाउट हमारा होगा, हमने यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, प्रोग्रेस हमारा ऑलरेडी नाउन है ना, प्रोग्रेस हमारा नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, जब ये ऑलरेडी नाउन है तो इसको नाउन बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर जो है प्रपोजिशन की एट स्कूल क्वाइट कंसर्न टू माई, सॉरी यहाँ पर आपका एरर हो जाएगा, तो हमारा जब ऑलरेडी नाउन है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, B1 इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ही इज केपेबल टू डू दिस वर्क, अब इसमें आपका क्या आएगा, केपेबल के बाद में हमारा फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है, अब ऑफ अगर आ गया है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मेरा डूइंग आएगा, ही इज केपेबल ऑफ डू वर्क विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, विद इन निर्धारित पीरियड, स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा निर्धारित किया हुआ है, से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, although the manager was keen on get the work done through Kavya yesterday he tried to avoid it, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, keen on का मतलब क्या होता है, उत्सुक। अब इसमें हमारा on आ गया है, यहाँ पर ये वर्ब आया है, क्या आएगा हमारा, getting आएगा, ing हमारा आएगा, छोटा सा रूल होता है ये। It was a surprising to receive the gift, अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, टू हमारा प्रेपोजिशन है, लेकिन टू हमारा, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो हमारा कनेक्टर होता है कि जो कि क्या करता है, जैसे कि कोई चीज है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस, काम को करने का, टू के बाद में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। टू के बाद में हमारे कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसके बाद में हम आईएनजी लगाते हैं, वो फ्रेजेस भी लिख लीजिए आप, ओके। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना है कि आप हो जाए कि मैम ने बताया है, इसके एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, समझने वाली बात है। यहाँ पर जब हम जेरंड यूज करते हैं तो उस टाइम पे हमारा आईएनजी यूज होता है, हमारा लुक फॉरवर्ड टू क्या यूज होता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आई एम
लुकिंग, यहाँ पे मैंने आईएनजी लगाया है। लुक फॉरवर्ड हमारा एक फ्रेज है, पे हमारा टू ही आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब ये मीटिंग ही आएगा, इसमें मेरा जो है यहाँ पर मीट आएगा। हमारे जो है जैसे कि अब देखो, मैंने एक नेक्स्ट हम लोग और लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया है, काफी अच्छा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बोला है कि अरे उसको तो बीड़ी सिगरेट शराब पीने का वो आदी है, ठीक है। एडिक्टेड टू क्या होता है हमारा, एडिक्टेड टू के बाद में हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला है, ही इज एडिक्टेड टू, स्मोक लगाओगे या फिर स्मोकिंग लगाओगे, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। स्मोक तो धुआं हो गया ना, धुआं करने का आदी है। धुआं करना हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे एक लत हो गई है, तो हमारे लिए हमारा जेरंड हो गया, नाउन बन गया धुआं करना, ठीक है। हमारा यहाँ पर इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर मान लो तुमने वर्ब लगाया है तो ड्रिंकिंग लगाओगे, वरना सिंपल अगर ड्रिंकिंग नहीं लगा के अगर अल्कोहल लगाया है तो अल्कोहल तो हमारा यहाँ पे नाउन ऑलरेडी है, अल्कोहलिंग तो नहीं लगा देंगे, ठीक है, समझिएगा इसको। देन हमारा यहाँ पर जो है थर्ड आपका एडिक्टेड टू, अब बाकी के मैं इसमें लिख देती हूँ, प्रोन टू, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू, गिवन टू, और हमारा यहाँ पर गिवन टू, यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज गोइंग देयर। ये दो यूज होते हैं, एक आपका पास की डिसकंटिन्यूड हैबिट होता है, एक ये होता है। तो हमारा जब होता है कि आप किसी चीज के आदी हो, जैसे कि आप मेरी क्लास के आदी हो, आई एम यूज टू टेकिंग दीज क्लासेस, ठीक है। तो एक होमवर्क अपना लिखिएगा, अभी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, आपका होमवर्क है, मैं देखना चाहती हूँ किन किन बच्चों को समझ में आया। होमवर्क आपको इन सारे के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। सारे जितने प्रोन टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, फॉरवर्ड टू, इनका आपको एग्जाम्पल लिखना है जिससे क्लियर हो सके। या बच्चों देखो, अगर समझ में नहीं भी आया है ना, जितना समझ में आया उतना आप कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, जिससे एकदम क्लियर हो सके कि हाँ भाई आपको ये रूल आया है ना। नहीं आया तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं वहां पे आपको करेक्ट करूंगी। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई देखो, हमारा यहाँ पे सरप्राइज टू, ये कोई फ्रेज तो है नहीं हमारा, इट वॉज अ सरप्राइज टू रिसीव, हमारा यहाँ पे सही है ना। इट वॉज सरप्राइजिंग, ये मेरा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इट वॉज सरप्राइजिंग या फिर इट वॉज अ सरप्राइज। तो हम यहाँ पे सरप्राइज जो होता है वो हमारा नाउन होता है, तो अगर आईएनजी नहीं लगाओगे तो भी हो जाएगा, इट वॉज सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यचकित था, तो यहाँ तो आ हटाओगे, एडजेक्टिव बनाओगे या फिर उसको नाउन बनाओगे, हमारा यहाँ पर आईएनजी हट जाएगा, ठीक है। आपके फोर्थ में एरर हो गई है, कैसे भी कर लो। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग, तो देखो ऑन अचीविंग, ठीक है। प्रेपोजिशन में मैक्सिमम मिस्टेक्स आपकी आती हैं, हमारा रिजल्टेड इन अचीविंग, आईएनजी बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा क्या है, जेरंड फॉर्म है, ओके। इन अचीविंग, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, अब देखो सीजीएल का क्वेश्चन है 2021 का, मैंने आपको क्या रूल बताया है, आपको लगेगा मैडम फॉर के बाद में वॉकिंग, बिल्कुल करेक्ट है, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। वॉक हमारा जो होता है, आई वेंट फॉर अ वॉक, वॉक हमारा नाउन भी है। ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि मैडम ये नाउन है कि नहीं है, तो वॉक हमारा नाउन भी है और वॉक हमारा वर्ब भी है। तो जब ये नाउन भी है तो हमें इसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, आई वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, आई वेंट फॉर अ वॉक इसीलिए कहा जाता है अब, ठीक है। सो हमारा कि मैं वॉक करने गया था, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। यू कैन कंट्रोल देम बाई, अब हमारा सेट करना, क्या सेट हमने कभी यूज किया है, बताओ। हम वॉक पे जाते हैं, वॉक वॉक करा हमने, एक वॉक पे गए थे, है ना, टहलना, टहले, तो आपका जो है सेट क्या नाउन की तरह यूज हुआ है कभी, सेट करना, सेट करना किसी को ठीक करना, तो ये मैडम एक्शन ही है, ये तो मैडम कहीं पे कुछ ऐसा नाउन कोई थिंग जैसा नहीं आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर बाई सेटिंग आ जाएगा, बाई सेटिंग, है ना, बाई कीपिंग अ मैक्सिमम नंबर। चलो, he was keen set an example for others,
चलिए बच्चों, तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्या होता है, कीन के बाद में, कीन के बाद में देखो एक तो ये है कि हमारा सेटिंग तो आना ही आना है। कीन आया, कीन वर्ब है, ये वर्ब है। कीन के बाद में कीन ऑन आता है, ऑन के बाद में ये आ गया कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके हाईली एक्साइटेड होना। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ पे कीन ऑन, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, तो आपका मैंने आपको होमवर्क बता दिया है। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन ये एमटीएस में आया था, एमटीएस 2023। दिस इज शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जो कि आपसे बनते नहीं है, मेरे से नहीं बने, मशीन से नहीं बने, है ना। तो हमारा ऑफ मशीनिंग, हमारा ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर, बाय मशीन आएगा, आईएनजी, ठीक है। मशीनिंग के मतलब जो मशीन की जो प्रोसेस होती है उनके द्वारा अगर बन नहीं पाते उनको प्रिंट किया जाता है। ओके, सो हमारा यहाँ पर आईएनजी तो ठीक है, हमारी प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी। तो प्रेपोजिशन के कुछ चैप्टर्स, कुछ एरर्स जो हैं, देखो प्रेपोजिशन से आपके एक तो ये तो आता ही आता है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी आएगा। आई होप कि ये रूल तो क्लियर है। अब इसके बाद में प्रेपोजिशंस के नाम के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको अलग से कराऊंगी, प्लीज में नहीं। ओके बच्चे, सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। हमारा रूल क्या होता है, हमारा रूल ये होता है, गोल्डन ग्रामर रूल नंबर 6। जब भी हमारी यहाँ पर, और एक बार इस लिस्ट को देख लेना, ये फिक्स प्रपोजिशन रूल नंबर 6 की, हमारा जब भी प्रपोजिशन आता है उसके बाद में जो वर्ब होता है, तो वर्ब हमारा क्या होता है, वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्म में होता है, जिसको हम जेरेंट बोलते हैं। ओके बच्चे, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।